बिहार समाज अपना पूरा वोट मुन्ना शुक्ला को दिया है। यादव पूरा 100% पोल मुन्ना शुक्ला को हुआ है। उसके साथ मुसलमान जो समाज है वो वोट पोल मुन्ना शुक्ला को हुआ है। तो जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखते हैं तो वैशाली में जो लीड कर रहे हैं वो मुन्ना शुक्ला हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी देखिए, वीणा देवी को लेके वीणा देवी जहाँ जाती हैं काटी गई, साहेबगंज गई, मीनापुर गई, हर जगह उनका कड़ा विरोध हुआ है। सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट की। वैशाली लोकसभा जहाँ से लोजपा ने अपना उम्मीदवार वीणा देवी को बनाया था, वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला थे। और जिस तरीके से वहाँ एग्रेसिव पोलिंग हुई है और कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वैशाली की स्थिति को आपको हम बखूबी समझाते हैं कि वैशाली में आखिर हुआ क्या, किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी आई, किस तरीके से वीणा देवी के क्षेत्र में ना रहने के कारण उनके ना काम करने का प्रभाव उनके वोट पे पड़ा। कुछ हद तक मोदी जी के आने के बाद वैशाली में थोड़ा बहुत प्रभाव मोदी मैजिक चला, लेकिन वो नहीं हो पाया जो वर्ष 2019 के चुनाव में हुआ था। तो पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि वैशाली लोकसभा सीट में आखिर हुआ क्या। तो वैशाली में है पारू, साहेबगंज, मीनापुर, कांटी, 6 विधानसभाओं से मिलकर बना हुआ है वैशाली लोकसभा और गणतंत्र की जननी है, जनतंत्र को संदेश देती है। तो वैशाली में भूमिहार का जो एक वोट बैंक है, भूमिहार बहुल क्षेत्र जो है, वहाँ पे भूमिहार समाज ने अपना भरपूर वोट अराउंड 80% वोट पोल जो हुआ है वो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में हुआ है। थोड़े बहुत जो कि भाजपा के कैडर वोटर हैं, जो भाजपाई हैं सो कॉल्ड, वो लोग अपना वोट वीणा देवी को वोट पोल किए हैं। तो ओवरऑल जो एक जातीय समीकरण को अगर सबसे पहले देखते हैं तो भूमिहार समाज अपना पूरा वोट मुन्ना शुक्ला को दिया है। यादव पूरा 100% पोल मुन्ना शुक्ला को हुआ है। उसके साथ मुसलमान जो समाज है वो वोट पोल मुन्ना शुक्ला को हुआ है। तो जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखते हैं तो वैशाली में जो लीड कर रहे हैं वो मुन्ना शुक्ला हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी देखिए, वीणा देवी को लेके वीणा देवी जहाँ जाती हैं काटी गई, साहेबगंज गई, मीनापुर गई, हर जगह उनका कड़ा विरोध हुआ है। साथ में चुनाव के दिन वो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ लोग उनको हूट कर दे रहा था। तो जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का समीकरण बन रहा है, तो कल चुनाव का रिजल्ट है और लेकिन लगभग स्थिति बिल्कुल साफ है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र जहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार को राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया, जहाँ से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़े और बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़े हैं, तो उनका पल्ला बहुत ही भारी है। और जहाँ तक वीणा देवी का सवाल है, वीणा देवी के साथ बहुत सारे निगेटिव फैक्टर आ गए इस चुनाव के अंदर। लोगों के अंदर जहाँ भी क्षेत्र में गई लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया। क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ तोरणद्वार बनाया गया है। और जातीय समीकरण, जातीय गोलबंद जो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में हुआ था, वो जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं बैठ सका। तो वैशाली में हम लोग कह सकते हैं कि वैशाली लोकसभा का सीट मुन्ना शुक्ला आसानी से निकाल रहे हैं चुनाव को। अब विशेष कल 4 जून है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वैशाली में लड़ाई काफ़ी मजबूत होगी और देखने की चीज़ है। वैसे आप सभी बताएं, कमेंट करें कि वैशाली लोकसभा सीट में आप लोगों को क्या लगता है कि मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत रहे हैं या वीणा देवी चुनाव जीतेंगी।